हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ट्रेड हैंड टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में बता दिया है। दोस्तों, आज हम लोग कई ऐसे टूल्स के बारे में देखेंगे जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है। यह प्रत्येक वर्कशॉप के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक एक करके टूल्स को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टूल्स है पंच। तो ये पंच क्या होता है? यह एक कठोर स्टील का बना होता है। जो आपको पंच होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पंच कुछ इस आकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इस साइज़ के हमारे पंच होते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ये भाग नुकीला होता है, यानी ये जो आपका इसका टिप होता है यह इसका नुकीला होता है। इसका काम जो होता है दोस्तों, वर्कशॉप में कहीं भी अगर हमको ड्रिल करना है या उस किसी सीट में होल करना है, तो जिस जगह पर जिस पॉइंट पर हमको होल या ड्रिल करना होता है उस जगह पर इस पंच की सहायता से हम लोग थोड़ा खड्डा बना लेते हैं, इस पर हथौड़े से चोट करके, ताकि हमारा ड्रिल सही जगह जाके ड्रिलिंग हो। तो यह हमारा एक कठोर स्टील का बना होता है। छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए हम लोग पंच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा टूल्स है डिवाइडर। तो दोस्तों, ये डिवाइडर क्या होता है इसके बारे में आप देखिए। यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ एक टूल होता है। इसकी दो टांगें, यह दो टांगों वाला मार्किंग औजार है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह आपका डिवाइडर है। दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ इस तरह के जो शेप्स की जो आपको टूल्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग डिवाइडर कहते हैं। यह डिवाइडर जो होते हैं एक स्प्रिंग टाइप का होता है। इसमें यह स्प्रिंग, यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट ऊपर वाला दिख रहा है, ये स्प्रिंग की तरह काम करता है। आप इसमें देख सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब की लंबाई या चौड़ाई को माप कर हम लोग उस पर कार्य को कर सकते हैं। उसी तरह से ये भी हमारा एक तरह से मार्किंग टूल्स होता है। इनका प्रयोग हम लोग जॉब पर चिन्ह लगाने के लिए करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यह दो टांगों वाला एक मार्किंग औजार है। दोनों टांगें समान लंबाई की तथा नुकीली होती हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि इसकी भी टांगें जो है नुकीली हैं और इसकी भी दोनों टांगें क्या हैं, नुकीली हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रिवेट टाइप का, दूसरा स्प्रिंग टाइप का। तो यह दोस्तों जो आपका डिवाइडर है ये स्प्रिंग टाइप का है और यहाँ पर रिवेट लगाया गया है, इसलिए यह रिवेट टाइप का डिवाइडर है। तो आइए अगला हम लोग टूल्स देखते हैं, ट्राई स्क्वायर। दोस्तों, ये ट्राई स्क्वायर क्या होता है? इसको हम लोग गुनिया भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह के जो टूल्स होते हैं इसको हम लोग ट्राई स्क्वायर कहते हैं। इसकी ब्लेड स्टील की बनी होती है। तो ये जो इसकी ब्लेड है, आप देखिए यहाँ पर ये जो इसकी ब्लेड है ये स्टील की बनी होती है और यह 15, 20, 30 सेंटीमीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्राई स्क्वायर होता है इसकी जो लंबाई हम लोग लेते हैं, यहाँ से इसकी जो ब्लेड होती है, यहाँ से ब्लेड से हम लोग इसकी लंबाई लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे हम लोग इसकी लंबाई को मेजर करते हैं। तो इसको अगर आपको देखना होगा तो यह 15 सेंटीमीटर का हमारा क्या है, एक ट्राई स्क्वायर है। तो इस तरह से अलग अलग लेंथ के लिए हमारे ट्राई स्क्वायर आते हैं। अब दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ये जो ट्राई स्क्वायर होता है इसका हम लोग वायरिंग में जो भी हमारे कंड्यूट गई होती हैं उसको 90 डिग्री एंगल पर, या कोई हमको स्विच बोर्ड स्थापित करना है उसको 90 डिग्री एंगल पर स्थापित करना है, उन जगहों पर हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वायरिंग में समकोण की परख करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगला हमारा मुख्य टूल्स है जिसको हम लोग मापन टेप कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके द्वारा किसी भी जॉब को अधिकतम लंबाई में मापा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए, ये हमारे पास एक मापन टेप है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब की जो अधिकतम लंबाई है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये आपको मापन टेप आप सभी लोग देखे होंगे। इस टेप की सहायता से हम लोग किसी भी जॉब की अधिकतम लंबाई में हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। इसकी टेप पर एक स्प्रिंग लगी होती है, अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है जिसकी सहायता से ये टेप जो है अपने आप स्वतः ही क्या होता है, अंदर चला जाता है। तो ये आपका मापन टेप है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका स्क्राइबर।
दोस्तों यह कार्बन स्टील से बना हुआ एक नुकीला औजार होता है। चूँकि मेरे पास स्क्राइबर नहीं है, लेकिन तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्क्राइबर कुछ इस तरह की संरचना का एक औजार होता है। यह इस तरह की, यानी यह पॉइंट इसका नुकीला होता है। इसका कर्तन कार्य से पूरे तलों पर मार्किंग के लिए, यानी ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी शीट मेटल को काटने से पहले उस पर मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है, और उस मार्किंग के लिए हम लोग स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसे शीट मेटल जहाँ पर हमारी पेन पेंसिल काम में ना आए, वहाँ पर चिन्ह लगाने के लिए हम लोग स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो आगे नेक्स्ट हमारा टूल्स है दोस्तों कतिया। कतिया को हम लोग स्पिन भी कहते हैं। यह शीट मेटल के कार्य में चद्दरों को काटने तथा जीआई तार को काटने के काम में आता है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, यह मेरे पास ये कतिया है। इसके द्वारा हम लोग शीट मेटल के जो भी चद्दर होते हैं उसको आसानी से इस टूल्स के द्वारा काट सकते हैं। और जो भी हमारे जीआई के वायर होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, उसको भी हम लोग आसानी से इस कतिया के द्वारा हम लोग काट सकते हैं। तो ये दो तरह की संरचना में आपको दिख रही हैं। यह कुछ है आपको बैंड, मैंने कुछ जो है बैंड टाइप की दिख रही है। इसका प्रयोग हम लोग, इस टूल्स का प्रयोग जहाँ पर हमको राउंड शेप में कोई शीट को काटना हो, यानी गोलाई में किसी शीट को काटना हो, वहाँ पर हम लोग इस वाले टूल्स का प्रयोग करते हैं। बाकी शीट को अगर हमको सीधी स्ट्रेट लाइन में काटना है तो इस टूल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस टूल्स का नाम कतिया है। तो आगे आप देखिए कैलिपर। तो दोस्तों ये कैलिपर क्या होते हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास कैलिपर दो तरह के कैलिपर होते हैं, एक इनसाइड कैलिपर, दूसरा आउटसाइड कैलिपर। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैलिपर है। यह इस टूल्स को हम लोग कैलिपर कहते हैं। अब इस टूल्स का काम क्या होता है? इस टूल्स का काम दोस्तों ये होता है कि कहीं भी आपको किसी भी सर्कुलर चीज़ का डाया अगर आपको मेजर करना है, जैसे शाफ्ट है, शाफ्ट का आपको डाया मेजर करना है, तो इसके द्वारा हम लोग ये जो उसका दो टिप होता है, इसके बीच में हम लोग किसी भी चीज़ का, जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई सर्कुलर या एक मेरे पास एक पाइप है, ये कितनी चौड़ाई का है, इसको हम लोग इस कैलिपर के द्वारा मेजर कर लेते हैं और फिर इसकी माप को हम लोग कहीं भी लेकर जाकर इस साइज़ का हम लोग जो है सेम जो है डाया का हम लोग पाइप या कोई भी चीज़ लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग आउटर कैलिपर कहते हैं। आगे हमारा है जो इनर कैलिपर। तो ये इनर कैलिपर भी कुछ उसी तरह का होता है। इसको हम लोग अंदरूनी, जो अंदरूनी डाया होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इनर कैलिपर का, देखिए कितनी इसका डाया है, इसको हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग इसको जो है इसे जो है नट के द्वारा हम लोग टाइट कर देंगे और वहाँ पर रोक देंगे जहाँ पर इसका जितना डाया होगा। तो इसके द्वारा हम लोग इसका इनर डाया मेजर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप इसको यूज करना आप जान जाएंगे। यह हमारा इनर कैलिपर होता है और इसके पहले मैंने आपको आउटर कैलिपर के बारे में बताया। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टूल है रोल टूल प्लग। तो ये रोल टूल प्लग क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रोल टूल प्लग क्या होता है। मेरे पास है, क्योंकि दिख नहीं रहा है, लग रहा है मैं उसको लेकर नहीं आया। रोल टूल प्लग क्या होता है? तो दोस्तों यह पत्थर तथा ईंट की दीवार में छेद करने के काम में आता है। रोल टूल प्लग का प्रयोग हम लोग पत्थर या ईंट की दीवार में, जैसे हमको कोई भी वायरिंग करना है जहाँ पर हमको ड्रिल मशीन या इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं गई है, वहाँ पर वायरिंग क्लिप को दीवार में लगाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर क्लिप लगाने के लिए हम लोग रोल टूल प्लग का प्रयोग करते हैं। इस पर हथौड़े से चोट करके हम लोग क्या करते हैं, दीवार में खड्डा कर लेते हैं और वहाँ पर वायरिंग क्लिप को लगाकर उसमें उसे स्क्रू नट या बोल्ट की सहायता से टाइट कर देते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमारा टूल्स है स्टील रूल। तो दोस्तों ये स्टील रूल क्या होता है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास स्टील रूल है, ये हमारे पास स्टील रूल है। ये देख सकते हैं आप, जो अलग अलग लंबाई में हमारे स्टील रूल अवेलेबल होती हैं। ये एक सबसे छोटी मेरे पास एक स्टील रूल है, देख सकते हैं 3 साइज़ की मेरे पास स्टील रूल है। इसके द्वारा हम लोग जो है लंबाई को मेजर करते हैं। यह लंबाई को मापने का एक बहुत ही अच्छा टूल्स होता है। बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो हम लोग इसके द्वारा लंबाई को मेजर कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग स्विच बोर्ड को काटने समय उसकी क्या लेंथ है, या दीवार पर वायरिंग को स्थापित करते समय भी उसकी लेंथ की जांच की परख कर सकते हैं। तो यह प्रायः 15, 30, 40 या 60 सेंटीमीटर की लंबाई में अवेलेबल होते हैं। इसके द्वारा मिनिमम 0.5 mm या
1/32 इंच की मापी जा सकती है, यानी एक्यूरेसी के साथ जो हम लोग माप सकते हैं। यह तार, इंसुलेशन शीट या बोर्ड आदि की लंबाई मापने के लिए हम लोग जो है स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको हम लोग टेस्ट लैंप कहते हैं। यह टेस्ट लैंप क्या होता है? एसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो ये टेस्ट लैंप जो होता है, टेस्ट लैंप के द्वारा हम लोग कंटिन्यूटी का भी चेक करते हैं। क्योंकि मैं बना नहीं पाया आपके लिए टेस्ट लैंप, नहीं तो मैं दिखाता टेस्ट लैंप क्या होता है। इसके द्वारा हम लोग कंटिन्यूटी या शॉर्ट सर्किट की जांच करते हैं। सोल्डरिंग आयरन, तो सभी लोग आप देखे होंगे इलेक्ट्रीशियन की जो भी शॉप होती है, जो भी दुकान होती है या मैकेनिक होते हैं, उनके पास सोल्डरिंग आयरन होती हैं। इस तरह का आपका सोल्डरिंग आयरन होता है, जैसे कि आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए हम लोग ये जो इसका प्लग होता है इसको एसी सप्लाई में लगा देते हैं, और इसका हैंडल होता है और एक कापर की बिट होती है। जैसे इसको सप्लाई से लगाएंगे कि एक कापर की बिट हीट होने लगेगी, और जो भी हमारे सोल्डर होते हैं उसको हम लोग पिघलाकर जिस वस्तु को सोल्डरिंग करना है उन जगह पर हम लोग सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें नाइक्रोम का एक एलिमेंट लगा होता है दोस्तों। इसके अंदर जो होता है एक नाइक्रोम का एलिमेंट लगा होता है जो कि हीट होता है, और आगे वाले भाग में कापर बिट को गर्म करके सोल्डरिंग की जाती है। जो इसका कापर बिट होता है इसी को गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी सहायता से सोल्डरिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, कापर बिट सोल्डरिंग आयरन बिजली रहित। तो दोस्तों ये कापर बिट सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक कापर है। ये जो आपका ये पॉइंट है ये कापर का है। ये जहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग उस स्थान पर करते हैं जहाँ बिजली नहीं है, तो इसको हम लोग आग पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करके इसके द्वारा सोल्डर को हम लोग पिघलाकर जिस चीज़ को भी हमें सोल्डरिंग करना होता है वहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सामान्यतः केबल का जॉइंट लगाते समय जहाँ हमको सप्लाई नहीं मिलती है उन जगहों पर हम लोग इस तरह के सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कापर बिट सोल्डरिंग आयरन क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टूल्स के बारे में। ब्लो लैंप, यह ब्लो लैंप क्या होता है? क्योंकि ब्लो लैंप का प्रयोग हम लोग सोल्डरिंग के काम में करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ब्लो लैंप है। इसका प्रयोग हम लोग उन जगहों पर करते हैं जहां विद्युत सप्लाई अवेलेबल ना हो। तो जैसे आप जो है कहीं केबल बिछाए जा रहे हैं और केबल पर जॉइंट लगाए जा रहे हैं, तो उस जॉइंट पर हमको सोल्डरिंग करने की ज़रूरत है। तो इस लैंप में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का तेल या केरोसिन का तेल भर के, जैसे आपका स्टोव होता है, पहले देखे होंगे आप जो है, इसका ये पिन होता है, इसके द्वारा हम लोग जो है यहाँ से जब इसको जलाएँगे तो यहाँ से आपको जो है ज्वाला निकलेगी, यानी आग निकलेगी। और इस आग से हम लोग जो है ये जो आपको लैंडल कड़छी दिख रही है, या इसको हम लोग लैंडल बोलते हैं, इसको गर्म करते हैं और इसके अंदर सोल्डरिंग भरा होता है, सोल्डर भरा होता है और सोल्डर पिघलाया जाता है इसमें। और फिर उसके द्वारा ये जो हमारे पास टूल्स है इसमें, यानी कापर बिट सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हम लोग किसी भी जहाँ पर हम लोग केबल में जॉइंट लगाते हैं वहाँ पर हम लोग सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के ये टूल्स है, इसका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। ब्लो लैंप यह सोल्डरिंग के काम में यूज होता है। यह प्रायः पीतल का बना होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। दोस्तों आगे हमारा टूल्स है पाइप रिंच। पाइप रिंच दोस्तों क्या होता है, यह देखिए हमारे पास एक पाइप रिंच यहाँ पर है। यह पाइप रिंच है। जीआई पाइप की फिटिंग में सॉकेट, एल्बो और अन्य सामग्री को खोलने और कसने के लिए हम लोग पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम लोग किसी भी जीआई पाइप में जो है जो भी हमारे सॉकेट होते हैं या जो उसके एल्बो होते हैं उसको आसानी से हम लोग खोल या कर सकते हैं। इसको हम लोग, यह इसका मूवेबल जॉ होता है, इसको हम लोग आसानी से इसकी जॉ की चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, फिक्स जॉ होते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसके दोनों जॉ में ये दांते कटे होते हैं, ये दांते कटे होते हैं। ये दांते के द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ लेते हैं और वो फिसल नहीं पाती है। तो ये हमारा पाइप रिंच है, हम लोग इसका प्रयोग जीआई की पाइप में करते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट टूल है पाइप कटर। तो दोस्तों यह मेरे पास एक पाइप कटर है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास पाइप कटर है। इसमें भी यह इसका मूवेबल जॉ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं घुमाऊं ऐसे तो यह ऊपर वाला इसका भाग जो है घूमेगा, यह ऊपर वाला भाग क्या होगा, घूमेगा। तो इसका यह मूवेबल जॉ है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती चली जा रही है।
यह मूवेबल जा है और यह इसका फिक्स जा है। अब इसमें जिस पाइप को हमको काटना होता है यहाँ पर हम लोग लाकर उसको फिट कर देते हैं, सेट कर देते हैं। और उसके द्वारा इसमें जो ब्लेड है आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह एक ब्लेड है, दूसरा ब्लेड यह है और तीसरा ब्लेड यह है। इसमें फिट करके हम लोग पाइप को अच्छे से टाइट कर देते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग घुमा घुमा के पाइप को आसानी से काट लेते हैं। तो यह हमारा क्या है, पाइप कटर है। यह पाइप को काटने का मुख्य औजार होता है, यह पाइप कटर। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, लंडर करछी। यह लंडर करछी क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यह जो लंडर करछी होता है इसको हम लोग करछी कहते हैं। यानी जैसा कि आप देखे होंगे ये हमारी करछी है और ये इसका लंडर है। इसका प्रयोग मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हम लोग शोल्डर को गर्म करते हैं, ब्लो लैंप की सहायता से इस पर जो है आग लगाते हैं इसके नीचे, और इसमें शोल्डर गर्म होता है और यहाँ से हम लोग शोल्डर को आसानी से निकाल सकते हैं और उन भागों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर हमको सोल्डरिंग करना है। तो दोस्तों अब आइए हम लोग नेक्स्ट टूल्स के बारे में देखते हैं, वायर स्ट्रिपर क्लैंपिंग टूल। तो दोस्तों यह वायर स्ट्रिपर क्लैंपिंग टूल क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक वायर स्ट्रिपर क्लैंपिंग टूल है, यह जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका काम क्या होता है, इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें कई सारे ग्रुप्स कटे होते हैं। इस ग्रुप्स का अलग अलग काम होता है। जैसे ये इसका जो भाग होता है, यहाँ पर भाग होता है, ये वायर को काटने के लिए होता है। यहाँ पर किसी भी वायर को फंसा कर हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो वायर हमारा कट जाएगा। दूसरा ये इसका जो है यहाँ पर अलग अलग गेज के वायर हम लोग इसमें डालकर जो है हम लोग इसको दबाएंगे। इसमें जो होल बने हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हम लोग अलग अलग गेज के अलग अलग माप के जो है वायर इसमें डालकर हम लोग इस दोनों हैंडल को प्रेस करेंगे तो हमारे वायर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और दोस्तों ये आगे वाला जो भाग है इसका, ये जो वाला भाग है, इसके द्वारा हम लोग किसी भी वायर पर जो हमारा क्लिप लगाई जाती है वहाँ पर हम लोग इसको प्रयोग करते हैं क्लिप को दबाने के लिए। तो यह हमारा वायर स्ट्रिपर क्लैंपिंग टूल है, इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। फिर कंड्यूट पाइप सेट है। यह कंड्यूट पाइप सेट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास क्या है, कंड्यूट पाइप सेट है। इस तरह के जो टूल्स होते हैं इसको हम लोग कंड्यूट पाइप सेट कहते हैं। इसका प्रयोग जो भी हमारी जीआई की पाइप होती है उसमें हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि चूड़ी काट सकते हैं इस कंड्यूट पाइप सेट के द्वारा। जो है यहाँ पर इसकी डाई होती है, इस डाई में हम लोग क्या करते हैं, जो भी पाइप को हमको काटना है उसको फिट करके ऐसे ऐसे हम लोग घुमाते हैं, ऐसे ऐसे इसको चारों तरफ घुमाते हैं तो उसमें क्या होती है, चूड़ी कटती हुई चली जाती है। तो ये हमारा कंड्यूट डाई सेट होता है। दोस्तों एक टूल्स हमारे पास और बच गया था, ये वायर स्ट्रिपर। देखिए आप यहाँ पर वायर स्ट्रिपर छूट गया था। तो यह वायर स्ट्रिपर क्या होता है दोस्तों, यह वायर स्ट्रिपर एक जो है इलेक्ट्रीशियन का प्रमुख औजार होता है। इसके द्वारा हम लोग आसानी से किसी भी वायर को काट सकते हैं और वायर का जो उस पर से इंसुलेशन होता है उसको हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह आपने कुछ टूल्स देखा और जो भी टूल्स आपने देखा उसको आप पहचान सकते हैं। तो आगे इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।